हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। आई होप कि आप सभी लोग बढ़िया होंगे और आपकी पढ़ाई भी बढ़िया तरीके से चल रही होगी। सो दोस्तों, आज आपके लिए हम लेकर आए हैं 25 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो कि आपके साइंस के हैं और ये क्वेश्चन आपको हिंदी और इंग्लिश मीडियम दोनों मीडियम में उपलब्ध रहेंगे। तो इन क्वेश्चन को आपको अच्छी तरीके से पढ़ लेना है, आपके पेपर के लिए भी बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है। तो पहला दोस्तों क्वेश्चन है, कौन सी गैस विद्युत बल्बों में भरी होती है। विद्युत बल्बों में कौन सी गैस का उपयोग किया जाता है। दोस्तों, आपने देखा होगा कि जो हमारे घर में कांच वाले बल्ब लगे होते हैं, जब इनको जलाया जाता है तो ये हीट प्रोड्यूस करते हैं, ये बहुत ज़्यादा गर्म होते हैं। तो अगर इन बल्बों में एक गैस ना भरी जाए तो ये बल्ब क्या हो सकता है कि फट भी सकते हैं, ज़्यादा हीट के कारण ये फट भी सकते हैं। तो इन्हें फटने से बचाने के लिए इसमें जो गैस का उपयोग किया जाता है वो आर्गन गैस। बल्बों में आर्गन गैस को भरा जाता है ताकि बल्ब फटे ना। इसके बाद चलिए दोस्तों अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। यहाँ पे इंग्लिश मीडियम वाले बच्चे भी देख सकते हैं, विच गैस इज फिल्ड इन इलेक्ट्रिक बल्ब। इसका आंसर हो जाएगा आर्गन। अगला क्वेश्चन है, जल का वाष्प में बदलना निम्न परिवर्तन कहलाता है। जो जल का वाष्प में बदलना किस प्रकार का परिवर्तन है। तो यहाँ पे सबसे पहले हम ऑप्शन को समझ लेते हैं। पहला है रासायनिक। तो रासायनिक परिवर्तन वे परिवर्तन कहलाते हैं जो एक बार अगर घटित हो जाए तो उनको वापस उसी अवस्था में लाना नामुमकिन होता है। जैसे कि अगर हमने दूध को दही में परिवर्तित कर दिया तो क्या हम दही को दूध में वापस से परिवर्तित कर सकते हैं। ऐसा हम नहीं कर सकते। तो इसी प्रकार के जो परिवर्तन होते हैं वो रासायनिक परिवर्तन होते हैं। जबकि जो जल का वाष्प में बदलना, जल को अगर हम भाप में बदल दें तो इसे ठंडा करके हम फिर से जो जल है वो बना सकते हैं। तो ये भौतिक परिवर्तन होगा, क्योंकि भौतिक परिवर्तन वे परिवर्तन होते हैं जो अगर एक बार घटित हो जाए तो इनको वापस उसी अवस्था में लाया जा सकता है। तो इसका आंसर हो जाएगा हमारा भौतिक परिवर्तन। तो द कन्वर्सेशन ऑफ वाटर इनटू वेपर इज कॉल्ड द फॉलोइंग चेंज। तो इसका आंसर हो जाएगा फिजिकल। अगला दोस्तों क्वेश्चन है, पृथ्वी की सतह की सबसे निकट सतह को क्या कहते हैं। तो दोस्तों जो आपका वायु चैप्टर है उसको हमने अपनी कोर्स में बहुत अच्छी तरीके से एक्सप्लेन किया हुआ है, उसके आपको शॉर्ट नोट हैं वो दिए हुए हैं। सो इसका आंसर है क्षोभ मंडल। क्षोभ मंडल पृथ्वी की सतह से सबसे निकट का स्तर है। उसके बाद इन सभी मंडलों के बारे में हमने अपने कोर्स में आपको डिटेल में पढ़ाया हुआ है। अगला क्वेश्चन है, इसी को इंग्लिश में भी देख लेते हैं। व्हाट इज द सरफेस क्लोज्ड टू द अर्थ सरफेस कॉल्ड। तो इसका आंसर हो जाएगा ट्रोपोस्फेयर। अगला क्वेश्चन है, कौन सी चट्टान जैविक चट्टान है। ऐसी कौन सी चट्टान है जो जैविक चट्टान है। तो यहाँ पे 4 ऑप्शन दिए गए हैं। पहला है ग्रेफाइट, सेकंड है स्टील, चौथा है सी है मार्बल और डी है कोयला। जैविक चट्टान मतलब है कि जो जीव जंतुओं के अवशेषों से बनी हो। तो जो आपको पता है कि जो कोयला होता है वो पेड़ पौधे और जीवाश्म के अवशेषों से बनता है, तो इसलिए इसका आंसर हो जाएगा कोयला। विच रॉक इज ऑर्गेनिक रॉक। तो इसका आंसर है कोल। अगला क्वेश्चन है, एक मानव की केंद्रक की कोशिका में गुणसूत्रों की संख्या कितनी होती है। तो मानव का जो केंद्रक होता है उसमें गुणसूत्रों की संख्या 46 होती है। विच इज द नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स इन द न्यूक्लियस ऑफ अ ह्यूमन सेल। तो इसका आंसर है 46। निम्नलिखित में से कौन सा ईंधन न्यूनतम पर्यावरण प्रदूषण उत्पन्न करता है। तो आपने सुना होगा अभी नितिन गडकरी जी जो हमारे देश के सड़क परिवहन मंत्री हैं वो एक नई कार लेकर आए हैं जो कि है हाइड्रोजन कार। इस कार में क्या होता है, ये बहुत ही कम मात्रा में प्रदूषण है वो उत्पन्न करती है और इसकी जो कॉस्ट है वो भी कम आती है। तो इसका जो आंसर है वो हाइड्रोजन है। विच ऑफ द फॉलोइंग फ्यूल प्रोड्यूस मिनिमम एनवायरमेंटल पॉल्यूशन। इसका आंसर है हाइड्रोजन। खाना पकाने में प्रयोग की जाने वाली मुख्य गैस निम्न में से कौन सी है। तो खाना पकाने में जो गैस उपयोग की जाती है वो एलपीजी होती है, लिक्विड पेट्रोलियम गैस, और ये मीथेन समूह की गैस है। तो यहाँ पे आपको 4 ऑप्शन दिए गए थे, मीथेन, नाइट्रोजन, कार्बन डाइऑक्साइड और कार्बन मोनोऑक्साइड। तो इसका आंसर हो जाएगा मीथेन। जो कार्बन डाइऑक्साइड है और जो कार्बन मोनोऑक्साइड है, जब हम किसी चीज़ को जलाते हैं, जलाने के पश्चात जो गैसें बनती हैं उसको कार्बन डाइऑक्साइड और वो कार्बन मोनोऑक्साइड होती हैं। इसी को इंग्लिश में पढ़ लेते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द मेन गैस यूज्ड फॉर कुकिंग। आंसर हो जाएगा हमारा मीथेन। ऊर्जा का नवीकरणीय स्रोत है। तो नवीकरणीय स्रोत वे स्रोत होते हैं जो जिनसे प्रदूषण बहुत ही कम फैलता है। जैसे कि सूर्य से जो ऊर्जा मिलती है उसको हम सोलर पैनल के थ्रू बिजली में कन्वर्ट कर सकते हैं। तो वे स्रोत जिनसे हमें बहुत ही एनर्जी मिलती है लेकिन प्रदूषण बहुत ही कम होता है, नवीकरणीय ऊर्जा स्रोत कहलाते हैं। जबकि कोयला, पेट्रोलियम, प्राकृतिक गैस, इनसे हमें एनर्जी तो मिलती है लेकिन ये इनसे प्रदूषण है वो काफ़ी ज़्यादा होता है। तो इसका आंसर हो जाएगा सूर्य। अगला क्वेश्चन है, विटामिन सी का रासायनिक नाम क्या है। विटामिन सी का रासायनिक नाम क्या है। तो इसका आंसर होता है एस्कॉर्बिक अम्ल। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, हैजा के लक्षण है।
हैजा दोस्तों आपको पता होगा, एक बरसात के सीज़न में एक बीमारी होती है जिसमें क्या होता है, उल्टी होता है, लूज मोशन होता है और भी बहुत सारी समस्याएं होती हैं। तो यहाँ पे हमें 3 ऑप्शन दिए गए हैं, उल्टी होना, अति बाती दस्त, मांसपेशियों में ऐंठन, उपरोक्त सभी। तो इसका आंसर होगा उपरोक्त सभी, क्योंकि इसमें हैजा में मांसपेशियों में लक्षण भी होते हैं, ऐंठन भी होते हैं। तो इसके आंसर हो जाएगा डी, उपयुक्त सभी। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। सीएनजी क्या है? तो दोस्तों सीएनजी का मतलब होता है कंप्रेस नेचुरल गैस। कंप्रेस को बोलते हैं संपीड़ित, और नेचुरल गैस यानी प्राकृतिक गैस। तो सीएनजी होती है हमारी संपीड़ित प्राकृतिक गैस। और एलपीजी का होता है हमारा लिक्विड पेट्रोलियम गैस। ये भी क्वेश्चन आपको शायद आगे इसमें मिलेगा। तो आँखों का रंगीन भाग कहलाता है। तो दोस्तों जो आँखों का रंगीन भाग होता है वो कॉर्निया कहलाता है। और एक बात याद रखना, जो आँखों पर प्रतिबिंब, रेटिना पे जो प्रतिबिंब बनता है वो हमेशा उल्टा बनता है। तो रंगीन भाग हमारा कॉर्निया हो जाएगा और उल्टा प्रतिबिंब वाला भाग रेटिना हो जाएगा। हीरा में सबसे अधिक चमक का कारण, हीरा सबसे ज़्यादा चमकता हुआ क्यों दिखाई देता है? तो हीरा क्या करता है, हीरा पे जितनी भी रोशनी डालते हैं वो सभी रोशनी को परावर्तित कर देता है। परावर्तित मीन्स अपने में से रिफ्लेक्ट कर देता है। तो इसका आंसर हो जाएगा प्रकाश का पूर्ण आंतरिक परावर्तन। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन हीरा का गलनांक है। आपने सुना होगा कि हीरा पृथ्वी की सबसे कठोर वस्तु है। तो हीरा को कितने डिग्री सेल्सियस पर गर्म करें कि वो पिघलकर लिक्विड में बन जाए? तो इसका आंसर है 3500 डिग्री सेल्सियस। 3500 डिग्री सेल्सियस का जो गलनांक है वो हीरा सहन कर सकता है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। एलपीजी गैस का पूरा नाम क्या है? जैसे कि मैंने आपको थोड़ी देर पहले बताया था, एलपीजी गैस का जो पूरा नाम है वो लिक्विड पेट्रोलियम गैस है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। बेरी नामक रोग किस विटामिन की कमी से होता है? तो जो बेरी नामक रोग होता है वो विटामिन बी की कमी से होता है। तो इसका आंसर विटामिन बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन दोस्तों, तो अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे रहा। यूरिया में कितने प्रतिशत नाइट्रोजन होता है? तो इस नाइट्रोजन वाली प्रोसेस को भी हमने अपने अभ्यास कोर्स में समझाया हुआ है। यूरिया में जो नाइट्रोजन होता है वो सबसे अधिक होता है। तो इसका जो परसेंटेज हो जाएगा वो 46 हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा एक विद्युत रोधी नहीं है? विद्युत रोधी मतलब होता है वे पदार्थ जो अपने में से विद्युत को जाने ना दें, और चालक मतलब वे पदार्थ होते हैं जो अपने में से विद्युत को जाने देते हैं। तो विद्युत रोधी कौन नहीं है इसमें है? इसका आंसर हो जाएगा ग्रेफाइट। ग्रेफाइट क्या करता है? अपने में से विद्युत को जाने देता है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। प्रोटॉन जोधन आविष्कार होता है स्थित। जो प्रोटॉन जोधन आविष्कार है वो कहाँ स्थित होता है? तो इसका आंसर है प्रोटॉन कहाँ पाए जाते हैं? नाभिक के अंदर पाए जाते हैं। तो जो प्रोटॉन जोधन आविष्कार होता है वो नाभिक के अंदर होता है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा पारदर्शी पदार्थ नहीं है? तो जो मिट्टी होती है वो पारदर्शी पदार्थ नहीं होती। पारदर्शी मतलब ऐसा पदार्थ जिनमें से आर पार देखा जा सके, और यहाँ पर पूछा गया कि पारदर्शी पदार्थ नहीं है, तो इसका आंसर हो जाएगा मिट्टी। प्लास्टिक भी कुछ ऐसे होते हैं जिनमें आर पार देखा जा सकता है, परंतु मिट्टी में आर पार नहीं देखा जा सकता। अगला क्वेश्चन है। वायुमंडल में कौन सा गैस पराबैंगनी किरणों के हानिकारक प्रभाव से जीवों को बचाता है? तो इसका आंसर है O3। जो ओजोन गैस होती है वो वायुमंडल की गैस है, और ये पराबैंगनी किरणों से जीवों की रक्षा करती है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। ग्रीन हाउस प्रभाव के लिए निम्न में से सबसे अधिक जिम्मेदार गैस है? तो दोस्तों आपको पता है होगा कि जो ओजोन परत है उसमें धीरे धीरे एक छेद हो रहा है, और उस छेद का कारण है CFC यानी कि क्लोरोफ्लोरोकार्बन, जो कि हमारे घर में रेफ्रिजरेटर, AC इसमें पाई जाती है। अगला क्वेश्चन है। सूक्ष्म जीव पाए जाते हैं। जो सूक्ष्म जीव यानी कि बैक्टीरिया होते हैं वो कहाँ पाए जाते हैं? पहला जल में, दूसरा मृदा में, तीसरा जीवों के शरीर में, चौथा है सभी स्थानों में। तो जो सूक्ष्म जीव होते हैं बेसिकली वो सभी जगह पे पाए जाते हैं। जल में भी होते हैं, मृदा में भी होते हैं, और जीवों के शरीर में भी होते हैं। तो इसका आंसर हो जाएगा सभी स्थानों में। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं हम। सबसे लंबी कोशिका होती है? सबसे लंबी कोशिका किसकी होती है? तो इसका आंसर है, देखो मानव शरीर में सबसे लंबी कोशिका होती है तंत्रिका कोशिका, लेकिन सबसे लंबी पूछा गया है यहाँ पे मानव शरीर पूछा नहीं गया, तो इसका आंसर हो जाएगा शुतुरमुर्ग का अंडा। तो सबसे लंबी कोशिका शुतुरमुर्ग का अंडा। अगला क्वेश्चन है। सैफदाता रक्त समूह है? सैफदाता रक्त समूह मतलब ऐसा ब्लड ग्रुप कौन सा है जो किसी को भी अपना ब्लड है वो दे सकता है? तो इसका आंसर है ब्लड O। जो ग्रुप O होता है वो अपना जो ब्लड है वो किसी भी व्यक्ति को दे सकता है, उसका ब्लड ग्रुप कुछ भी हो। तो इस तरीके से आप देख सकते हैं, इसका आंसर हो जाएगा हमारा O। तो दोस्तों इस वीडियो में हमने 25 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को डिस्कस कर लिया है। इसी तरीके के जो और क्वेश्चन की वीडियो है वो आपको हमेशा आप इस चैनल पर देखने को मिलती रहेंगी। सो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, और अगर आप इस परीक्षा की पूरी तैयारी करना चाहते हैं तो आप हमारे कोर्स प्रयास को ज्वाइन कर सकते हैं, जिसकी कॉस्ट है सिर्फ 99 रुपये। तो इस कोर्स में आपको मिलेंगी लाइव क्लासेस,
बहुत ही शॉर्ट स्टडी मटेरियल, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन और भी बहुत कुछ। और जो हमारा स्टडी मटेरियल रहता है वो बहुत ही शॉर्ट रहता है, जिससे आप कम टाइम में उसको पूरा पढ़ सकते हो और उस टॉपिक से आपसे सारे क्वेश्चन है वो बन जाएंगे। सो दोस्तों आज की वीडियो में सिर्फ इतना ही। थैंक यू सो मच। जय हिंद, वंदे मातरम।